हाय दोस्तों, मैं हूं अली आजार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जिसे 2.5 लाख प्लस लोग फॉलो करते हैं अक्रॉस सोशल मीडिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ग्लोबल और इंडियन स्टॉक मार्केट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूएस सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कट्स और इसका असर इंडियन इकोनॉमी और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। Because when the news was announced on Thursday night, 19th December, US markets fell badly और नेक्स्ट डे हमारा निफ्टी सेंसेक्स भी बहुत गिर गया था। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो यह वीडियो जरूर एंड तक देखिए बिकॉज देयर इज अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर इन्वेस्टिंग जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। द फेडरल रिजर्व, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करता है टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करता है, बोरोइंग सस्ता हो जाता है और बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। रेट कट्स का मतलब यह भी हो सकता है कि इकोनॉमी फेस कर रहा है चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिक स्लोडाउन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। For example, during the 2008 financial crisis and COVID-19 pandemic के टाइम फेड ने इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो तक ले गया था टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी। जब फेड रेट्स कट करता है तो इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर डायरेक्टली होता है और इंडिया भी इसे बच नहीं सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अ फेड रेट कट। 1. ग्लोबल लिक्विडिटी। बोरोइंग सस्ता होने से लिक्विडिटी बढ़ती है और इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगते हैं, स्टॉक मार्केट में भी। 2. कमोडिटी प्राइसेस। डॉलर वीक होने लगता है जो गोल्ड और ऑयल प्राइसेस को वोलेटाइल बना देता है। 3. इन्वेस्टर सेंटिमेंट। फेड डिसीजंस इन्वेस्टर बिहेवियर और रिस्क एपेटाइट को चेंज करते हैं। People become more free with their spending as they have more money in their pocket because of interest rate cuts. So consumption picks up. ये ट्रेंड समझना जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पर फेड रेट कट्स का मिक्स्ड इंपैक्ट होता है। 1. FII इनफ्लोज। जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स कम होते हैं, इंडियन इक्विटीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और FIIs हेविली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 में फेड रेट कट्स के बाद आईटी और फार्मा स्टॉक्स में भरपूर इन्वेस्टमेंट्स आए थे। 2. रुपी वोलेटिलिटी। रेट कट्स रुपी को वीकन कर सकता है जो इंपोर्ट्स और इन्फ्लेशन के लिए नेगेटिव हो सकता है। 3. स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट रिजिलियंस दिखाता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स। फेड रेट कट्स के बाद डिफरेंट सेक्टर्स पे अलग इंपैक्ट होता है। विनर्स आर आईटी सेक्टर, फार्मा, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गोल्ड भी बढ़ता है। लूजर्स आर इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस जो रुपी डेप्रिसिएशन से हर्ट होते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमेशा डाइवर्सिफाई करना और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करना जरूरी है। अब अगर आप वाइजली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स जरूर फॉलो करें। 1. डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। कभी भी एक स्टॉक या सेक्टर पे पूरा डिपेंड ना करें। 2. ट्रैक ग्लोबल इंडिकेटर्स। फेड के डिसीजंस और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर नजर रखें। 3. फोकस ऑन फंडामेंटल्स। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करें और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चूज करें। 4. स्टे लिक्विड। अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए लिक्विडिटी रखना जरूरी है और किसी भी हालत में पैनिक सेलिंग अवॉइड करना है बिकॉज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देती है। दोस्तों, अगर आप सीरियसली अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेशली डिजाइंड कोर्स बनाया है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बेसिक टू एडवांस्ड। यह कोर्स आपको सिखाएगा मार्केट को कैसे एनालाइज करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें और कैसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स क्रिएट करें। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस टू कट थ्रू द नॉइज एंड बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। द कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. Check it out now and take your investing journey to the next level.
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।